फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आप सभी लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जामिनेशन 2024-25 के स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी है। 6 मार्च को आप लोगों का स्किल टेस्ट है। तो अब आप लोगों को इस लास्ट टाइम के लिए कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से, जो मैंने अपने स्किल टेस्ट के दौरान फेस किया, जो भी डिफ़िकल्टीज़ या जो भी बारीकियां हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और अपने एग्ज़ाम में डिक्टेशन को कैसे लिखना है, कैसे टाइपिंग करनी है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा डिक्टेशन लिखते टाइम। पहली बात तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। डिक्टेशन लिखते टाइम ज़रा भी प्रेशर नहीं रखना है माइंड पे कि मैं लिख नहीं पाऊँगा, मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा। ऐसी सब चीज़ें बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छी मेहनत की है आपने, तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि यस मैं कर लूँगा। तो बस अब आप लोग एकदम प्रेशर मत लीजिएगा एग्ज़ाम में, एकदम बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठिएगा और एकदम अटेंटिव होकर अपना डिक्टेशन लिखिएगा। डिक्टेशन आप पेन से या पेंसिल से जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको पेंसिल से ही लिखना है या आपको पेन से ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हों, आपने अभी तक जिसमें भी अपनी प्रैक्टिस की है पेंसिल से या पेन से, आप उससे अपना डिक्टेशन लिखिएगा। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि मैंने पेन से लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या मैंने पेंसिल से लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग एकदम आराम से जिससे भी आपकी प्रैक्टिस है उससे आप अपना डिक्टेशन लिखिएगा। और जो भी आप पेन या पेंसिल लेके जाएं वो कम से कम 2 या 3 लेके जाइएगा, 1 मत लेके जाइएगा, क्योंकि कुछ भी हो एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा 2 या 3 होना चाहिए, पेंसिल या पेन जो भी हो आपके पास। उसके साथ आप लोग इरेज़र, शार्पनर सब कुछ लेकर जाइएगा। और जब डिक्टेशन लिखते टाइम एकदम नॉर्मल लिखिएगा डिक्टेशन, प्रेशर नहीं लेना है आपको। और डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा उस डिक्टेशन को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल टेस्ट में ऐसा ही होता आया है। जिस टाइम मैंने दिया है उस बार भी ऐसा ही हुआ था कि आपका डिक्टेशन ख़त्म होते ही आपकी टाइपिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 मिनट की डिक्टेशन आपकी जैसे ही ख़त्म हुई तुरंत आपका टाइपिंग का 30 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट मिलेगा आप लोगों को उस 5 मिनट के डिक्टेशन को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि टाइप करने के लिए। उस 30 मिनट में आप लोग अगर चाहें तो एक बार अपने डिक्टेशन को क्विक तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी कि टाइम तो आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि डिक्टेशन जैसे ही ख़त्म हुआ आपको लॉगिन करा दिया जाएगा सिस्टम पे और आपका टाइम वो 29 मिनट 59 सेकेंड से वो काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप लोग ये रिस्क ले सकते हैं कि 2 से 3 मिनट का समय निकाल के आप अपने 5 मिनट के डिक्टेशन को क्विक तरीके से पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के साथ आपको बस इतना करना है कि आपका कोई भी टफ़ वर्ड है तो उसको आप पेंसिल से लिख सकते हैं वहाँ अपने नोटबुक पे, उस शब्द के ऊपर, उस आउटलाइन के ऊपर हल्का सा आप अपनी पेंसिल से लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में वो भूले नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस चीज़ से, कोई भी वहाँ पे मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। और बाद में ऐसा करिएगा कि डिक्टेशन टाइप करने के बाद उसको इरेज कर दीजिएगा, इरेज़र लेकर जाइएगा, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब कुछ लेकर जाइएगा। तो पेंसिल से अगर आपने लिख भी लिया हिंदी में कोई वर्ड तो उसको आप बाद में पेंसिल इरेज़र से इरेज कर दीजिएगा। इतना आपको कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग 20-25 मिनट में हो जाएगी तो आप 2 से 3 मिनट का समय निकाल के स्टार्टिंग में अपना वो पढ़ सकते हैं डिक्टेशन क्विक तरीके से। और उसके बाद तुरंत आपको अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपका टाइम चल रहा है ऑलरेडी, तो आपका टाइम कम हो रहा है, तो तुरंत आपको अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी है। टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी बनाकर जाइएगा ताकि आपका वो 20-25 मिनट में वो 5 मिनट की डिक्टेशन कन्वर्ट हो जाए। और उसको फिर आपको एक बार रिवीजन करके, यानी कि रिवीजन का मतलब कि अपनी वर्तनी, अपनी स्पेलिंग वगैरह चेक करके आपको सबमिट भी करना है। 30 मिनट से पहले सबमिट कर दीजिएगा, यानी कि 28वें 29वें मिनट में सबमिट कर दीजिएगा। मतलब जब 1 या 2 मिनट बचा रह जाए या 30 सेकेंड ही बचा रह जाए तो आप अपना मतलब मैटर सबमिट कर दीजिएगा।
पूरा उसका 0-0 ख़त्म होने का, समय को ख़त्म होने का वेट मत करिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप लोगों का डिक्टेशन अच्छे से हो जाएगा, आप लोग अच्छे से लिख भी लेंगे और टाइप भी कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे कि मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो, बाकी सारी चीज़ें। और उसके बाद आप अपने डिक्टेशन को, जो भी आपने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कोई भी वर्ड, तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको वहाँ पे। इसके साथ ही मैंने बहुत सारी डिक्टेशन की वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाके उस डिक्टेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन देख सकते हैं, आउटलाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप से। और बाकी मैं इस डिक्टेशन का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसकी वीडियोज़ और उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के स्किल टेस्ट के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, सभी को ऑल द बेस्ट, और सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।